अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के हवाले से आज आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ शाही टुकड़े की। ये 15 से 20 मिनट में ये शाही टुकड़े की रेसिपी रेडी हो जाएगी। आइए देखते हैं कि ये शाही टुकड़े की रेसिपी कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई फूड के किचन में आज मैं आपको ईद की सुबह के लिए एक इंतहाई ख़ास और बहुत आसान जल्द बन जाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये है शाही टुकड़े की रेसिपी। बहुत लंबा प्रोसेस था इसका, लेकिन आपको मैं फटाफट कैसे बनती है ये आजकल मार्केट में जो लजीज़ा शाही टुकड़ा के नाम से आती है, ये मिक्सचर, इसमें सब कुछ रेडी होता है। आपने एक डब्बा ये लेना है, इसके साथ 6 से 7 या 8 पीस आपने ब्रेड के लेने हैं और 1 लीटर दूध का लेना है आपने। और 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल मज़ेदार शाही टुकड़े की रेसिपी रेडी हो जाती है और कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपने ये डब्बे वाली रेसिपी बनाई है। इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ब्रेड है आपके, इसके आपने साइड जो एजेस होते हैं ये रिमूव कर दें। अगर आपको पसंद है तो आप रिमूव ना करें, लेकिन मोस्टली लोग रिमूव करते हैं, इससे लुक अच्छी आती है। ठीक है, आपके सामने एक के मैं रिमूव करूँगा। देखें, ये इस तरह आपने रिमूव कर देने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि छोटे साइज़ की ब्रेड लें, बड़ी साइज़ की ब्रेड से ये अच्छे नहीं बनते। फिर आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, आप इसके ट्रायंगल भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह, ये देखें, इस तरह की कटिंग करूँगा। इस सारे पीस की कटिंग करके फिर किचन में आपको बताऊँगा, इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन कलर देना है आपने। ये मैं आपसे शेयर करूँगा। देखें, ये जो है ये देखें, ये जो शाही टुकड़े का जो मिक्सचर है, ठीक है, लजीजा वालों का, तो इसमें चीनी, ज़ाफ़रान, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिक्स होता है। आपने जस्ट 1 लीटर दूध की ये रेसिपी, 1 लीटर दूध को अच्छी तरह गर्म करके इसमें ये डाल के मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पकाना है, जिस टाइम ये गाढ़ा हो जाए। और इसको आपने जब गोल्डन किया होता है तो इसके ऊपर आपने पोर करके ठंडा करके सर्व करना होता है। आइए किचन में आपसे मिलते हैं, देखते हैं कि इसको हम मज़ीद कैसे प्रोसेस करेंगे। नाज़रीन, किचन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाही टुकड़ा बनाने के लिए पहले स्टेप में जो ब्रेड को मैंने रेक्टेंगल शेप में काटे, आपने इसको शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई में ना करें तो अच्छी बात है। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको गोल्डन कलर करना है। ठीक है, अगर आपको डार्क पसंद है, लाइट पसंद है, उस हिसाब से आप इसको रोस्ट कर देंगे। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे इसको। आप चाहें तो ये इसको देसी घी में भी या मक्खन में भी इसको कलर दे सकते हैं। ये जो रेसिपी आप शेयर कर रहा हूँ, 1 पैकेट मिक्सचर है रेडीमेड जो मिलता है और 1 लीटर दूध है, तो 7 से 8 ब्रेड के स्लाइस आप ले सकते हैं और इसको आप जिस शेप में चाहे काट दें। और फिर आप उसको सब पहले स्टेप में आप उसको इस तरह देखें, अच्छी तरह एक तरफ से हो जाए, फिर चेंज करके दूसरी तरफ से आप उसको अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर दे दें। इसको कलर आ जाए तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट भी नहीं हो गया और देखें कितने ज़बरदस्त कलर दोनों साइडों से आ चुका है। अगर आपने मज़ीद कलर देना है, ये आप तक है। ठीक है, आपने इसको निकाल देना है, सारे पीसेस को देखें, दोनों तरफ से अच्छा कलर आ चुका है। जितना आप देना चाहें, ज़्यादा सख्त करना चाहते हैं ज़्यादा कर दें, ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं ज़्यादा कर दें, ये आप थके। ठीक है, मुझे इस कलर में पसंद है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगा। शाही टुकड़े की रेसिपी में जितना ऑयल या बटर कम यूज़ हो तो ज़्यादा अच्छी तरह खाई जाती है। तो ये आप तक है। ठीक है, कुछ लोग इसको कढ़ाई में डीप फ्राई कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ऑयली हो जाती है। जी नाज़रीन, शाही टुकड़ा बनाने के लिए दूसरे स्टेप में 1 लीटर दूध मैंने बर्तन में रख लिया है। ठीक है, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, तकरीबन इसमें बॉयल आ चुका है। अब आपने जो लजीज़ा का ये शाही टुकड़ा मिक्स है, ठीक है, ये आपने इसमें गर्म दूध में, आपने ठंडे में नहीं डालना, बिल्कुल ये बॉयल होना शुरू हो गया है तो इस स्टेज में थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिक्स करेंगे।
इसमें ज़ाफ़रान होता है और ड्राई फ्रूट पहले से डले हुए होते हैं। इतना ज़बरदस्त और टेस्टी होता है ये कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हमेशा इसको बनाते जाएंगे। ईद की सुबह या ईद की रात को अगर आप थक जाते हैं तो ये फटाफट ये रेसिपी बन जाती है। आप इसको फ्रिज में रख लें, ठंडा हो जाए और सुबह सर्व करें तो यकीन करें ना कोई परेशानी होगी और आपको कोई थकावट महसूस नहीं होगी और ये फटाफट ये शाही टुकड़े की रेसिपी रेडी हो जाएगी। देखें ड्राई फ्रूट और ज़ाफ़रान के कलर से देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब आपने जहन में क्या बात रखनी है, इसको मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट आपने पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। बीच बीच पे आप इसको हिलाते जाएं कि आप हिलाएंगे ना तो ये गिर ना जाए। ठीक है, आपने मीडियम फ्लेम पर इसको 12 से 15 मिनट अच्छी तरह पकाना है। 12 से 15 मिनट ये पक जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट हो गए। आपने अपने फ्लेम एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर आप दूर जाना चाह रहे हैं तो फ्लेम को लो कर दें कि ये आपसे गिर ना जाए। ठीक है, ये अब पक रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने कुछ भी नहीं डाला, चीनी तक नहीं डाली। इस पैकेट में चीनी, ज़ाफ़रान, ड्राई फ्रूट सब कुछ मौजूद होता है। आपने सिर्फ 1 लीटर दूध लेना है, गर्म करके उसमें डाल देना है। तकरीबन आपने इसको 12 से 15 मिनट लो मीडियम या मीडियम फ्लेम पर बनाएं और इसके सामने खड़े हो जाएं कि गिरे ना, और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें जब इसको ज़रूरत पड़े। बस ये 15 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगा, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, बताऊंगा कि आपने इसको असेंबल कैसे करना है। जी नाज़रीन, 15 मिनट हो गए। 12 से 15 मिनट मैंने शुरू में मीडियम फ्लेम पर फिर लो कर दिया और इसको लगातार मिक्स करता रहूँ और ये अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है जितना मुझे चाहिए। बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि ये लिक्विड होगा कि ये जो आपने ब्रेड स्लाइस रोस्ट किए हैं, ठीक है, ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऐसा बर्तन लेना है जो बहुत ज़्यादा डीप ना हो। ठीक है, जिस तरह ये आपके पास डिश हो या इस तरह ये बाउल हो जो बहुत डीप ना हो, इस तरह आपने लेना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले मैं आपको ये देखें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो जल्दी आपको दिखाता हूँ कि आपने जिस पैटर्न में आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ये जो हमने ब्रेड के टुकड़े रोस्ट किए थे इसको आपने बिछाना है। ठीक है, ये बेशक ऊपर डबल ऐसे रख दें। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम रखें, लेकिन ये जितने सॉफ्ट हो जाएंगे और चिल हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये टेस्ट में। इसके बाद आपने जो ये पकाया होगा, ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि सारे डिप हो जाएं। ठीक है, ये देखें, ये बहुत ठंडा आपने नहीं डालना, इस पर गरम गरम डालना है कि ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 2.5 घंटे तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर देंगे सब कुछ को। देखें ये, इसके बाद आपके पास कोई भी ज़ाफ़रान हो, पिस्ता हो, जो भी आप गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर ड्राई फ्रूट मौजूद है, मेरे पास थोड़ा अखरोट है तो मैं उसके साथ इसको गार्निश करता हूँ कि ये ज़रा और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये जो आपने ब्रेड स्लाइसेस रोस्ट के इसके ऊपर डालें, क्योंकि दूध में ऑलरेडी मौजूद है। जिस टाइम ये इसका मिक्सचर है जो शाही टुकड़े का, ये इसको ब्रेड इसको एब्जॉर्ब करेगी और ये गाढ़ा हो जाएगा और इंतहाई लजीज रेसिपी बनेगी। ये देखें कितनी प्यारी ज़बरदस्त, ज़रा क्लोज करके हम ये देखें, इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाने वाली शाही टुकड़े की रेसिपी। आप ईद की रात बना के या सुबह सवेरे बना के फ्रिज में रखें, 2 से 2.5 घंटे बाद जब आपके घर वाले नमाज पढ़ के आते हैं वापस तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको इस ईद पर ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।